छीन नहीं सकता। अरे बाबा जी, तो ऐसे घूमने फिरने से थोड़ी काम चलेगा। बोले बात क्या है? नारद जी बोले बोले चिंता की बात तो भैया ये है महाराज, मैंने मन में सत्संग की इच्छा उठी है, तो भारत भूमि में आया और भारत में सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन मेरे चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। मेरे चित्त को कहीं चैन नहीं मिला, कहीं सत्संग नहीं मिला। अरे बाबा जी, तो ऐसे घूमने से थोड़ी सत्संग मिलेगा आपको। अरे तीर्थों में जाते, संतों के पास पहुंचते, और आप तो ऐसे घूम रहे हो जैसे कलकत्ता मुंबई में घूमने से आनंद नहीं आता, सत्संग नहीं मिलता है। अरे महाराज, मैं कलकत्ता मुंबई नहीं घूमा। बोले तो कहाँ घूमे? तो नारद जी बोले हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। बोले मैं तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अरे मैं तो पुष्कर में गया, काशी में गया, प्रयागराज में गया, गोदावरी गया, हर जगह घूमा महाराज, इन पवित्र तीर्थों में घूमा, पर चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। मैं संतों के पास भी गया, लेकिन संतों के पास भी जाकर के मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संत। संतों के पास भी गया तो संत कैसे मिले? संतों में पाखंड का प्रवेश हो रखा था। संत मिलते पाखंडी मिलते थे। तो पाखंड का मतलब क्या है? पापस्य खंड। पाखंड, पाखंड का मतलब पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे, पालन करने योग्य होता, पालन करने वाला होता है, और वही यदि धर्म का खंडन करने लगे, उसका भी नाम पाखंड है। अब वही हम ही पालनहारी और हम ही धर्म को खंडन कर रहे हैं। अरे हमें तो अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हम ही धर्म का खंडन करने। नारद जी ने जाकर के सारा हाल बताया। नारद जी बड़े परेशान। नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता न करो, तुम्हारे पुत्र पुनः से जवान हो जाएंगे। नारद जी ने वेद भी सुनाया, और वेद सुनाने के बाद अब जो उनके दोनों पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, धीरे धीरे दोनों पुत्र थोड़ी थोड़ी उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोल करके चारों तरफ इधर उधर देखा, लेकिन जब उनसे उठा नहीं गया तो फिर वहीं गिर जाते। जब वहीं फिर गिर गए तो उसके बाद नारद जी बड़ी परेशान, बोले अब मैं क्या करूं? आकाशवाणी हुई कि नारद जी तुम चिंता न करो, सर्वप्रथम तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? सत्कर्म ही तो कर रहा था। बोले ऐसे सत्कर्म नहीं, बोले संतों से जाकर के सत्कर्म प्राप्त होगा। अब आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी ने कहा बोले ये अच्छी दुविधा है, कौन सा सत्कर्म और कौन से संत, ये भी तो नाम नहीं बताया, मैं क्या करूं? तो नारद जी चारों तरफ घूमने लगे, चारों तरफ गए, सभी संतों से कहते भैया ये सत्कर्म क्या होता है? सभी संतगण कहते अरे भैया तुम तो भगवान के परम भक्त हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, और तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? जब तुम्हीं को नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हम कैसे बता दें? बोले हमें नहीं पता। नारद जी ने कहा अब मैं क्या करूं? नारद जी बड़े परेशान हो गए। तो नारद जी परेशान हो करके और जिस समय वहां से चले, नारद जी ने कहा अब ये सारी समस्या मैं जाकर के बद्रीनाथ में नर नारायण से पूछूंगा, भगवान नर नारायण से पूछूंगा। तो जिस समय चले तो चल करके नारद जी ने कहा महाराज अब मैं तो आया था उन दोनों को ढूंढने के लिए, वो दोनों तो नहीं मिले, लेकिन आप दोनों मिल गए तो मैं आप ही कुछ सुनाते।
आपके पास आया हूँ। तो बोले महाराज ये बताओ ये सत्कर्म क्या होता है, उनका उद्धार कैसे होगा। बोले अरे नारद जी, बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है। बोले यदि आपको उद्धार करना है तो श्रीमद् भागवता लापा शतु गीत शुकादेवे। श्रीमद् भागवत लापा सतु गीत शुकादेवे। सुखदेव जी की वाणी से जो मधुर गीत स्वर संगीत निकलता है। नारद जी ने कहा बोले महाराज ये भागवत क्या है। अरे मैंने तो वेदों में से वेद उनको सुनाया, और वेद ये वेदों से ही तो भागवत बनी है। वेद नहीं होते, वेदों को निचोड़ करके भागवत बनी है। तो मैंने पूरा का पूरा उन्हें वेद ही सुना दिया। जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो तुम्हारी भागवत से क्या फायदा होगा। बोले महाराज मैंने भागवत बहुत सुनी है, ग्रंथ भी पढ़े हैं और सुनाई भी है, लेकिन महाराज ये बात आपके हमारे गले नहीं उतरी। बोले पूरे कैसे। बोले भैया एक बात बताओ। अब ये बात सनक महाराज कह रहे नारद जी से। बोले महाराज मान लीजिए जैसे कि आम का फल है, और जो रस हमें आम के फल से मिलेगा, अब आम का रस चूसने वाला कहेगा अरे भैया छोटे से आम के अंदर इतना रस है, तो फिर आम के पेड़ के अंदर कितना रस होगा। ये सनक जी कह रहे हैं नारद जी से कि आप कह रहे हो कि ये भागवत बनी है, ये वेदों से बनी है। तो महाराज एक बात बताओ, मानते हैं वेदों से भागवत बनी है, आप आम खाओगे रस आम से प्राप्त होगा, तो आप कहो कि भैया जब इस आम के अंदर इतना मीठा रस भरा हुआ है तो आम के पेड़ में कितना रस भरा होगा। और आप जा करके डायरेक्टली आम के पेड़ में मुंह अड़ा दो, दांत लगाओ, तो सारी बत्ती सी निकल करके बाहर आ जाएगी, आम का रस तो नहीं मिलेगा। अरे भाई उसी पेड़ के द्वारा तो उस छोटे से आम के अंदर रस आ रहा है, उसी पेड़ के द्वारा। तो इसीलिए जो जितने भी संतगण हैं उन्होंने ये वेदों को ग्रंथों को सींच करके मंथन करके ये भागवत बनाई है। और ये भागवत है क्या। तो कहते सनक जी श्रीमद् भागवता लापा सतु गीत शुकादेवे। सुखदेव जी की वाणी से जो मधुर स्वर संगीत के साथ भागवत सुधा बरसाई, वह जो अमृत है जिसको पीकर ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। सतुगीता, सतुगीता भागवत क्या है, मधुर गीत है। और सम्यतः जो इस गीत को गावे वही संगीत है। सतुगीता सुकादेवे है। सुखदेव जैसे परमहंस की वाणी से गाया हुआ ये मधुर गीत है, ये सुखदेव जी ने गाया था श्रीमद् भागवत। और गीत में संगीत में आलाप कारी होती है। श्रीमद् भागवता लाप माने श्रीमद् भागवत का दिव्य मधुर आलाप। श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता सुकादेवी। इसलिए बढ़िया सरल संगीत के साथ ये भागवत श्रवण करने का जो आनंद ज्ञान वैराग्य को मिलेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। देखो पुराने जमाने में भैया ध्यान से सुनना जरा, पुराने जमाने में जड़ी बूटियों को पीस करके चूरन बना करके वैद्य जी लोगों को देते थे। चूरन बना करके जड़ी बूटियों को, और वैद्य जी इस दवाई को देते थे लोगों को। चूरन को खाने के लिए गटकने में बड़ी कठिनाई होती थी पहले। तो कहते अच्छा तुम एक काम करो, ऐसे इसको चाटने में चूरन को थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जड़ी बूटी की दवाई थोड़ी कड़वी भी लगती है, तो दिक्कत होती है, परेशानी आती है। तो वैद्यों ने कहा एक काम करो, आप इसमें शहद मिला करके चाट लेना, फायदा हो जाता था।
ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा रूकी रूकी कथा नहीं सुना पाते, चलो संगीत के शहद में मिला करके कहें। पहले कथा होती थी बगैर संगीत के होती थी, कोई संगीत नहीं होता था। मान लीजिए दवाई चूरन बना करके खाते तो कठिनाई होती है, तो उसमें शहद मिला करके चाटने में आनंद आता था। इसी प्रकार कथा को कहते समय बोले आचार्यों ने सोचा, बोले संगीत का शहद बना करके लोगों को चटाते। लेकिन आजकल क्या बना रखा है लोगों ने, ये सही माने में भागवत एक दवाई है, और हम लोगों को जो व्यास लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वो इस दवाई को पिलाना चाहते हैं सभी लोगों को। लेकिन लोग ऐसे सीधी सीधी रूकी रूकी दवाई पीने में आनंद उनको नहीं आता, तो आचार्यों ने कहा थोड़ा संगीत हो जाए, माइक लग जाए, साउंड लग जाए, ढोलक लग जाए और ये संगीत लग जाए तो लोगों को थोड़ा आनंद आएगा इस दवाई को पीने में। तो उन्होंने संगीत नाम का शहद कथा में मिलाना प्रारंभ कर दिया। परंतु मिलाया क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अब तो लोगों ने दवाई जो थी वो तो कम कर दी, अब वो शहद ही शहद चटाने लगे। लोग कहते हैं भैया आनंद नहीं आ रहा है, ये भजन हो जाए वो भजन हो जाए, अब शहद ज्यादा मांगते। दवाई का तो नाम रह गया, लेकिन सही माने में दवाई चटाना था उनको, लोगों को। लेकिन आजकल लोग संगीत का शहद चाटने में लगे। आचार्यों ने तो ये सुविधा बनाई थी कि लोगों की थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी दिक्कत होगी तो संगीत का शहद मिला दे। लेकिन अब लोग क्या करते, जनता क्या करती है कि उनको बस संगीत ही चलता रहे, भजन चलते रहे, संगीत चलता रहे तो आनंद आएगा। लेकिन कथा नाम की जो दवाई है वो गले में गटकने में बड़ा दिक्कत होती है। अरे भैया आनंद नहीं आ रहा, कैसे व्यास है, ये तो हमेशा ज्ञान ही कहते रहते, ज्ञान की कथा आध्यात्मिक कथा कहते रहते, आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा संगीत बज जाए आनंद आ जाएगा। लोगों ने एक जरिया बना लिया है, कैसे उद्धार होगा प्यारे, नहीं हो सकता। तो इधर नारद जी समझ गए, बोले महाराज मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। नारद जी जब समझ जाते हैं तो उसी समय नारद जी ने वही कथा जाकर के ज्ञान और वैराग्य को सुनाई, उनका उद्धार हो जाता है। और माता भक्ति से कहा कि देवी तुम भगवान के भक्तों के हृदय में वास करो। माता भक्ति ने कहा कि महाराज यदि एक कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर आया तो कलयुग जब इतना सता रहा है तो आगे चल कर के कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। नारद जी ने कहा देवी चिंता न करो, जहाँ भगवान विष्णु के भक्त हो उन भक्तों के हृदय में वास करना। कलयुग आने की तो दूर की बात दृष्टि तक नहीं डालेगा। तो माता भक्ति गोविंद का गुणगान करती हुई वृंदावन में वास कर जाती है भक्तों के हृदय में। बोली भक्ति माता की जय। अब तो माता भक्ति गोविंद की शरण में पहुंच जाती, गोविंद का नाम लेती, सभी भक्त ताली बजा करके बोले